Hello everyone, welcome to SB Scholars Academy. If you are preparing for the NTA UGC NET JRF, ICR NET, SLET, TGT, PGT, TET Home Science, so you can subscribe our channel and press on the bell icon so you will be get notified when we will update any information regarding the exam or study material. This channel is especially run by the professional expert. If you have any query regarding the study material and live classes, so you can contact us through our mail ID, that is the sbscholarsacademy@gmail.com. Today we will discuss about the nutrition एजुकेशन. न्यूट्रिशन एजुकेशन एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक होता है. जनरली ऐसा देखा गया है कि एग्ज़ाम्स में कुछ एक दो क्वेश्चंस इससे पूछ लिए जाते हैं. इन बिटवीन सम पैटर्न्स हमने ये नोटिस किया है. तो फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द एग्ज़ाम तो इस टॉपिक को भी कवर करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आज हम जो डिस्कस करेंगे दैट इज़ द बेसिकली न्यूट्रिशन एजुकेशन. चूँकि ये जो चैप्टर है बेसिकली पूरा का पूरा थ्योरेटिकल बेस है, तो इसमें एज सच कोई फैक्ट्स और फिगर्स तो नहीं होते हैं, बट आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि बेसिकली आपको इसकी मीनिंग समझनी है, इसके कंसेप्ट समझने हैं, इसके इम्पॉर्टेंस समझनी है कि व्हाट इज़ द न्यूट्रिशन एजुकेशन. तो जो भी एग्जाम्स में इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पूछे जाएंगे कि मतलब लाइक अगर कुछ भी आपसे ट्विस्ट करके या प्रैक्टिकल बेसिस पे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए तो आप उसको ईजी वे में सॉल्व कर सकें. तो फर्स्टली हम ये समझेंगे कि न्यूट्रिशन एजुकेशन होता क्या है. न्यूट्रिशन एजुकेशन इज़ द प्रोसेस ऑफ टीचिंग द साइंस ऑफ न्यूट्रिशन टू एन इंडिविजुअल और ग्रुप. ये जैसे कि नाम से ही डिनोट हो जा रहा है कि न्यूट्रिशन एजुकेशन का मतलब यही होता है कि एक जनरल किसी भी पर्सन को या किसी ग्रुप को या किसी कम्युनिटी को न्यूट्रिशन के बारे में बताना, पोषण के बारे में उनको जानकारी देना ही न्यूट्रिशन एजुकेशन होता है. तो बहुत ही क्लियर शब्दों में कहा जाए तो न्यूट्रिशन एजुकेशन इज़ अ प्रोसेस अंडर विच वी आर टीचिंग एनी पर्टिकुलर इंडिविजुअल और ग्रुप अबाउट द न्यूट्रिशन, कि वाई न्यूट्रिशन इज़ इम्पॉर्टेंट, व्हाट इज़ द रोल ऑफ न्यूट्रिशन इन आवर बॉडी, इन आवर इन्वायरमेंट. तो ये सारी चीज़ें जो होती हैं बेसिकली हम न्यूट्रिशन एजुकेशन के अंदर समझते और पढ़ते हैं. एक इसका दूसरा एस्पेक्ट की बात करें, हेल्थ प्रोफेशनल्स हैव अ डिफरेंट रोल एजुकेटिंग एन इंडिविजुअल इन द क्लिनिक कम्युनिटी लॉन्ग टर्म हेल्थ केयर फैसिलिटी. अगर न्यूट्रिशन एजुकेशन बेसिकली जो होता है वो एक हेल्थ प्रोफेशनल्स के थ्रू ही दिया जाता है. लाइक जो इस क्षेत्र के क्वालिफाइड पर्सन होते हैं, जैसे डाइटिशियंस हो जाती हैं, डॉक्टर्स हो जाते हैं, या जो भी इस फील्ड से रिलेटेड लोग होते हैं, रिसर्चर्स होते हैं, साइंटिस्ट होते हैं, प्रोफेसर्स होते हैं, जो इनके बारे में जानकारी रखते हैं, इस विषय के बारे में जानकारी रखते हैं, बेसिकली उनके थ्रू न्यूट्रिशन एजुकेशन जो होता है एक कम्युनिटी के थ्रू एक क्लिनिक इस्टेब्लिश करके या एक कोई लॉन्ग टर्म गोल बना के इसी तरह कुछ करके लोगों को इसके बारे में जानकारी प्रोवाइड की जाती है. The major focus of this type of nutrition is not knowledge and facts but rather the development of permanent behavior changes. This is the art of nutrition education, breaking down a large body of knowledge into small. बेसिकली अगर देखा जाए तो न्यूट्रिशन एजुकेशन कोई ऐसी एजुकेशन नहीं है जिसमें हम नॉलेज या फैक्ट्स की बातें करते हैं. दिस इज़ नॉट अबाउट दैट. मतलब हम उनको कुछ ऐसा नहीं होता है कि हम उनको जाएं और चार बातें बोल के उनको कोई चार फैक्ट्स बता के चले आएँ. बेसिकली न्यूट्रिशन एजुकेशन वो होता है जिसमें हम परमानेंट बिहेवियर चेंजेस की बात करते हैं, कि मतलब लोगों की जो डेली लाइफ होती है या जो लोगों का बिहेवियर होता है उनके पैटर्न में चेंजेस को लाना ही बेसिकली न्यूट्रिशन एजुकेशन का एक गोल कह सकते हैं या फोकस कह सकते हैं. दिस इज़ द आर्ट ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन, ब्रेकिंग डाउन अ लार्ज बॉडी ऑफ नॉलेज इनटू स्मॉल इंडिविजुअल कंपोनेंट्स दैट आर रिप्रेजेंटेड टू अ पेशेंट और क्लाइंट एट अ रेट एंड लेवल एट विच दे आर एबल टू एब्जॉर्ब एंड यूज़ द इंफॉर्मेशन. बेसिकली होता ये है कि न्यूट्रिशन एजुकेशन जो प्रोवाइड की जाती है वो बेसिकली किसी इंडिविजुअल वन या जो भी पेशेंट्स होते हैं या जो भी क्लाइंट्स होते हैं या जो भी एक स्मॉल कम्युनिटी या लार्ज कम्युनिटी है, उनको हम छोटे छोटे भागों में डिवाइड करके उनको हम ये सारी चीज़ें बताते हैं, उनको न्यूट्रिशन हैबिट्स के बारे में बताते हैं. टू बी वेरी सिंपल एग्जाम्पल मैं यहाँ पे पुट ऑन करना चाहूँगी कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जानते हैं कि खाना पकाने से पहले सब्जियों को धोना चाहिए अच्छे से, मतलब तब कुक करना चाहिए. बट ऐसे आज भी कई लोग इंडिया में, इवन बिफोर आफ्टर इंडिया भी कई ऐसे फॉरेन कंट्रीज़ में, आई डोंट नो द एग्जैक्ट डेटा अबाउट दैट, बट ऐसे कई लोग होते हैं जो सब्जी को पहले काटते हैं, फिर उसको धोते हैं, फिर उसको पकाते हैं. तो बेसिकली दिस इज़ अ रॉन्ग प्रैक्टिस. कभी भी सब्जियों को काट के नहीं धोना चाहिए क्योंकि उनके जो न्यूट्रिएंट्स
न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो धोने से कहीं ना कहीं लॉस हो जाते हैं। तो बेसिकली जब भी आप सब्जी पकाते हैं तो पहले उसको काटने से पहले उसको आप अच्छे से धोइए, फिर उसको आप काटिए, फिर देन आप उसको पकाइए। तो ऐसे कुछ छोटे छोटे सिम्टम, कुछ प्रैक्टिसेस होती हैं न्यूट्रिशन के, ऐसे कुछ फूड हैबिट्स होती हैं, कुछ खाने की फूड हैबिट्स होती हैं जो बहुत मैटर करती हैं। तो बेसिकली इस तरह की चीज़ों की एजुकेशन देना ही न्यूट्रिशन एजुकेशन कहते हैं। और अगर टू बी वेरी प्रैक्टिकल आई एम टॉकिंग टू यू कि आज भी लोगों को न्यूट्रिशन एजुकेशन बहुत ही कम पता है, लोगों को बहुत ही लेस पता होता है न्यूट्रिशन के बारे में। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फ्रॉम नाउ द डेज ट्रेंडिंग, कोई भी कुछ भी गूगल पे डाल देता है एंड पीपल आर बिलीविंग इन दैट थिंग्स, बट इट इज़ नॉट दैट। जब तक आपको कोई उसका प्रोफेशनल एक्सपर्ट या कोई भी ऐसा ऑथेंटिक पर्सन आपको उसकी इन्फॉर्मेशन ना दे तो डोंट बिलीव अबाउट द सोशल फैक्ट्स एंड ऑल थिंग्स। अब हम बात करेंगे डेफिनेशन ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन की कि USDA एंड कॉन्टेंटो ने 2 डेफिनेशंस, इसके अलावा भी कई डेफिनेशंस हैं, बट फिलहाल हम 2 लोगों के बारे में यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि कौन कौन सी ऐसी न्यूट्रिशन एजुकेशन की डेफिनेशन है। न्यूट्रिशन एजुकेशंस हेल्प इंडिविजुअल, फैमिली एंड कम्युनिटीज़ to make informed choices about food and lifestyle that support their physiological health, economic, social well-being। अब इस डेफिनेशन से ही अगर देखा जाए तो बहुत सारे क्वेश्चंस फॉर्म्ड हो जाते हैं। पहली चीज़ तो ये कि जो न्यूट्रिशन होता है वो बेसिकली फैमिलीज़ को, कम्युनिटीज़ को इन्फॉर्म करता है किसके रिगार्डिंग, फूड के रिगार्डिंग, उनके लाइफ स्टाइल के रिगार्डिंग, ताकि उनकी जो फिजियोलॉजिकल हेल्थ है, उनका जो इकोनॉमिक है, उनका जो सोशल वेलबींग है, दैट शुड बी मेंटेन्ड। अब हम इसको कैसे कहेंगे कि ये फूड न्यूट्रिशन एजुकेशन के थ्रू हम इसको प्रूव कर रहे हैं? क्योंकि अगर आप किसी पर्सन को सही खाने के बारे में जानकारी देते हैं, सपोज दैट कि अगर आप उसको बताते हैं कि एक पैकेट चिप्स है और एक पैकेट एप्पल है, तो एप्पल इज़ मोर बेनिफिशियल दैन द 1 पैकेट ऑफ चिप्स, तो सामने वाला जो इंसान है वो एप्पल परचेज करेगा, ना कि वो चिप्स परचेज करेगा, और वो अपने डेली टू डेली लाइफ में भी एप्पल खाने की हैबिट को जनरेट करेगा। तो दैट इज़ इट इज़ अ रिलेटेबल टू एवरीथिंग, लाइक वो उसकी चाहे हेल्थ कॉन्शियस हो, चाहे वो उसका इकोनॉमिक हो, चाहे वो उसका सोशल बीइंग हो। तो न्यूट्रिशन एजुकेशन इन टर्म्स ऑफ ऑल दैट वी कैन से लाइक इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ जनरल वेल बीइंग। तो कभी भी आपको अगर कोई भी ऐसा, अगर आप एक न्यूट्रिशनल हेल्थ प्रोफेशनल एक्सपर्ट हैं तो यू शुड अवेयर अबाउट दीज थिंग्स टू द जनरल कम्युनिटी और पीपल। दूसरी डेफिनेशन के बारे में हम डिस्कस करेंगे, दैट इज़ द कॉन्टेंटो। न्यूट्रिशन एजुकेशन इज एनी कॉम्बिनेशन of educational strategies accompanied by environmental supports designed to facilitate voluntary adoption of food choices and other food nutrition related behavior conducive to health and well-being. Nutrition education is delivered through the multiple venues and involves activities at the individual, community and policy levels. कॉर्डेंटो भी ऐसा कहते हैं कि जो न्यूट्रिशन एजुकेशन है वो बेसिकली लोगों को उनके फूड के बारे में बताना, फूड चॉइसेस के बारे में बताना, उससे रिलेटेड जो भी बिहेवियर डेवलपमेंट होता है या जो भी हेल्थ वेल बीइंग के लिए जो भी प्रैक्टिसेस हो सकती हैं उनके बारे में लोगों को बताना, उससे रिलेटेड कई तरह की एक्टिविटीज़ करवाना, कम्युनिटी को इन्वॉल्व करना, पॉलिसी लेवल्स पे उसका इम्प्लीमेंटेशन करना, ये सब चीज़ें कॉन्टेंटो ने अपनी डेफिनेशंस में कही है। तो ओवरऑल हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि न्यूट्रिशन एजुकेशन इज़ ऑल अबाउट द फूड और उससे रिलेटेड जो भी हैबिट्स होती हैं, और देन उससे जो अदर चीज़ें रिलेटेड होती हैं लाइक इकोनॉमिक या सोशल वेलबींग या फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल, जो भी चीज़ें कहते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हेल्थ ही आपका एक मेजर फैक्टर होता है आगे लाइफ को बढ़ाने के लिए। तो यू शुड केयर अबाउट योर हेल्थ। तो कहीं ना कहीं ये एक बहुत ही थ्योरेटिकल कंसेप्ट है जिसको आपको बहुत अच्छे से समझने की ज़रूरत है, क्योंकि एग्जाम्स में जो भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे इट शुड बी वेरी प्रैक्टिकल एस्पेक्ट। तो आपको बस ये समझने की ज़रूरत है कि जो न्यूट्रिशन एजुकेशन है वो कहीं ना कहीं सारी चीज़ों को अफेक्ट कर रहा है। अब जैसे सपोज दैट कि क्वेश्चन एग्जाम में ऐसा भी पूछा जा सकता है कि न्यूट्रिशन एजुकेशन इज़ रिलेटेड टू न्यूट्रिशन, हेल्थ, इकोनॉमिक या फिजियोलॉजिकल या साइकोलॉजिकल। तो अब जैसे इस डेफिनेशंस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो आंसर विल बी शुड बी ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि न्यूट्रिशन एजुकेशन जो होता है वो कहीं ना कहीं हेल्थ के साथ साथ हमारी इकोनॉमिक फैक्टर को भी, हमारे साइकोलॉजिकल, हमारे फिजियोलॉजिकल, हमारे सारे फैक्टर को कहीं ना कहीं अफेक्ट कर रहा होता है। अब हम डिस्कस करेंगे ऑब्जेक्टिव्स ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन। क्या उद्देश्य होता है पोषण शिक्षा का? हम लोगों को क्यों पोषण शिक्षा के बारे में बताते हैं? न्यूट्रिशन एजुकेशन मीन्स पोषण शिक्षा। इंक्रीजिंग द न्यूट्रिशनल नॉलेज एंड अवेयरनेस ऑफ द पब्लिक एंड पॉलिसी मेकर्स। बेसिकली जो न्यूट्रिशन एजुकेशन होता है वो लोगों को न्यूट्रिशनल नॉलेज को इम्प्रूव करने के लिए भी
मतलब बताया जाता है, पढ़ाया जाता है लोगों को। इसके साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कि वो उनके बिहेवियर में इम्प्लीमेंट हो, ये भी एक बहुत बड़ा ऑब्जेक्टिव है इसके साथ साथ, विच इज़ नॉट रिटन इन द स्लाइड। प्रमोटिंग डिज़ायरेबल फूड बिहेवियर एंड न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेस। अब चूंकि आपने उनको नॉलेज तो दे दी, दैट्स अ गुड आइडिया, उसके बाद उसको आपको इस तरह प्रमोट करना है कि जो भी आप उनको फूड हैबिट्स या फूड बिहेवियर या न्यूट्रिशनल प्रैक्टिसेस के बारे में बता रहे हैं वो उसको अपने डेली टू डेली लाइफ में इम्प्लीमेंट करें, तभी जो भी डेफिशिएंसी या डिजीजेस हो सकती हैं उसको हम क्योर कर सकते हैं। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द इंक्रीजिंग द डाइवर्सिटी एंड क्वांटिटी ऑफ फैमिली फूड सप्लाईज। अब हमारे पास ऐसे कई लोकल रिसोर्सेज होते हैं जिनको हम अपने डेली फूड हैबिट्स में इंक्लूड करके एक अच्छा अपना न्यूट्रिशनल स्टेटस मेंटेन कर सकते हैं, खाने पीने का स्टेटस मेंटेन कर सकते हैं। तो बेसिकली जो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी अवेलेबल है फूड्स की, फूड ग्रुप्स की, फूड सप्लाईज की, हमें उनके बारे में भी लोगों को अवेयर करना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल इन अ वेरी रिसेंट चिया सीड, पम्पकिन सीड, ये सब ऐसे होते हैं जो हमारे अंडर यूटिलाइज्ड फूड होते हैं, बट दे आर मोर न्यूट्रिशियस दैन द नॉर्मल या प्रोसेस्ड फूड आइटम्स। तो हमें इन लोगों को मतलब जो भी उनके लोकल एरियाज़ के अकॉर्डिंग जो अवेलेबल फूड्स होते हैं उनके बारे में भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन, किस प्रिंसिपल पे न्यूट्रिशन एजुकेशन वर्क करता है, अब हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले क्रिएट इंस्टीट्यूशनल केयर, जिसके अंदर बेसिकली 3 प्रिंसिपल्स आते हैं। नो द फैक्ट्स न्यूट्रिशन इंप्रूव द पेशेंट्स आउटकम, सपोर्ट एडवोकेट एंड अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन इंटरवेंशन, एंड थर्ड वन इज द आइडेंटिफाई मोटिवेटेड चैम्पियंस एमंग द हॉस्पिटल एंड स्टॉक होल्डर्स। बेसिकली जो प्रिंसिपल होता है वो लोगों को जो भी फैक्ट्स होते हैं या जो भी न्यूट्रिशन से जो पेशेंट्स को मतलब इम्प्रूव हो रहे हैं उनके बारे में सपोर्ट करना, एक अप्रोप्रिएट न्यूट्रिशन इंटरवेंशन प्रोग्राम को। इसके साथ साथ जो ऐसे मोटिवेटेड चैम्पियंस हैं जो मतलब अच्छे से इम्प्रूव हुए न्यूट्रिशन एजुकेशन के थ्रू अपने लाइफ में न्यूट्रिशन का इंटरवेंशन करके, ऐसे कई लोग होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रिशन, और आज के टाइम पे बहुत ही ट्रेंडी हो चुका है कि लोग कहीं ना कहीं डाइट से अपने आप को ज़्यादा अच्छे से प्रिवेंट करना चाह रहे हैं, क्योर करना चाह रहे हैं कंपैरेटिवली टू द मेडिसिन। तो ये एक ऐसे बेसिक प्रिंसिपल्स होते हैं जिनके ऊपर न्यूट्रिशन एजुकेशन जो है वो वर्क करती है। अब सेकेंड इज द रीडिफाइन क्लिनिकल्स रोल टू इंक्लूड न्यूट्रिशन। इसका एक प्रिंसिपल ये भी होता है कि जितने भी क्लिनिकल्स ऐसे जो इस एरिया में वर्क कर रहे हैं उनको न्यूट्रिशन को एस्पेक्ट को मतलब इंक्लूड किया जाए, उसको इग्नोर ना किया जाए। क्योंकि अगर देखा जाए तो ओबेसिटी इज़ नॉट अ पर्टिकुलर डिजीज़, इसको हम नॉर्मली डाइट थेरेपी के थ्रू सही कर सकते हैं। तो अगर हम न्यूट्रिशन को, न्यूट्रिशन थेरेपी को, न्यूट्रिशन एजुकेशन को लोगों तक पहुँचाते हैं तो मुझे ऐसा लगता है और ऐसा देखा भी जाता है कि 90% जो डिजीज़ेस हो सकती हैं वो ईजिली क्योर हो सकती हैं। थर्ड वन इज़ द रिकॉग्नाइज एंड डायग्नोस ऑल पेशेंट एट रिस्क। इसके साथ साथ न्यूट्रिशन एजुकेशन के थ्रू अब कुछ जनरल ऐसे हमारे फिजिकल असेसमेंट हो सकते हैं, न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हो सकती हैं जो हम नॉर्मली लोगों को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि दे आर सफरिंग फ्रॉम द सम डिजीजेज डेफिशिएंसीज और नॉट। फोर्थ वन इज़ द rapidly implement intervention and continued monitoring। intervention is very important thing कि आप लोगों को intervention करके देखें जो भी फूड आइटम्स हैं या कोई पैकेज है, जो भी चीज़ें आप जिस पे भी आप वर्क कर रहे हैं कि उससे कितना इम्प्लीमेंटेशन, उसको इम्प्लीमेंट करने के बाद कितना इम्प्रूवमेंट हो रहा है, किस तरह के रिजल्ट्स आ रहे हैं, दैट शुड बी ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। Fifth one is the communicate nutrition care programs. This is also very important in India. Various programs are run by the government of India and state governments. So it is very important कि आप लोगों को जितने भी न्यूट्रिशन केयर प्रोग्राम्स रन हो रहे हैं उनको मतलब अवेयर करना, ये भी एक प्रिंसिपल होता है न्यूट्रिशन एजुकेशन का। एंड द लास्ट वन इज़ द डेवलप एंड डिस्चार्ज न्यूट्रिशन केयर एंड एजुकेशन प्लान। ऐसे कई प्रोग्राम एंड पॉलिसीज़ गवर्नमेंट भी बनाती है, कई इंस्टीट्यूशंस भी बनाते हैं, स्टेट लेवल की भी गवर्नमेंट्स बनाती है कि वो उस प्रोग्राम्स को डेवलप करे, लोगों के साथ इंटरवेन करे, फिर फाइनली उसका जो भी रिजल्ट आता है उसके ऊपर वो वर्कआउट करते हैं। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन। क्या इम्पॉर्टेंस होती है, हमने सब कुछ समझ लिया कि न्यूट्रिशन एजुकेशन क्या होता है, कैसे काम करता है, इसके प्रिंसिपल्स क्या हैं। अब क्यों, मतलब क्या महत्व है न्यूट्रिशन एजुकेशन का, तो नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द बेसिकली इम्पॉर्टेंस ऑफ न्यूट्रिशन एजुकेशन। द फर्स्ट वन इज़ द चेंजेस इन फूड हैबिट्स।
अगर प्रेजेंट सिनेरियो को देखा जाए तो नाउ द देश पीपुल आर शिफ्टिंग टू द मोस्ट वेस्टर्न डाइट्स विच इज़ नॉट रिलेटेबल टू इंडियन डाइट्स लाइक पिज़्ज़ा बर्गर एंड ऑल विच इज़ नॉट हेल्दी फॉर योर बॉडी। तो बेसिकली न्यूट्रिशन एजुकेशन का पर्पज़ ये होता है कि लोगों को जागरूक करना कि आप अच्छे फूड हैबिट्स को डेवलप करें, अच्छा खाना खाएं, ताकि जिससे आपका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो इम्प्रूव कर सके। तो डैट मीन्स कि अगर आप अच्छी फूड हैबिट्स डेवलप करेंगे तो आपका जो न्यूट्रिशनल स्टेटस है वो कहीं ना कहीं इम्प्रूव होगा और मेंटेन भी रहेगा। इसके साथ साथ अवेयरनेस ऑफ माल न्यूट्रिशन टू द पीपुल। इंडिया में बेसिकली अंडर 5 ईयर ऑफ एज ऑफ चिल्ड्रन ये देखा गया है कि दे आर मोस्टली सफ़र फ्रॉम द माल न्यूट्रिशन। सो न्यूट्रिशन एजुकेशन के थ्रू, चूँकि हम उसमें फूड हैबिट्स और न्यूट्रिशनल स्टेटस के बारे में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, तो उनको माल न्यूट्रिशन के बारे में भी जागरूक करना कि ऐसी कौन कौन सी चीज़ें हैं जो आप डेवलप करके, फूड हैबिट्स डेवलप करके आप माल न्यूट्रिशन को कम बैक कर सकते हैं, उससे लोगों बच्चों को आप बचा सकते हैं, उनका हेल्थ स्टेटस मेंटेन रख सकते हैं। फॉर इकोनॉमिक प्लानिंग, बेसिकली न्यूट्रिशन एजुकेशन जो है इकोनॉमिक प्लानिंग से बहुत रिलेटेबल होता है। अगर एक कंट्री की जो पॉपुलेशन है अगर वो हेल्दी है तो डेफिनेटली उसका जो वर्क आउटपुट होगा, उसके जो लोगों का काम का आउटपुट होगा, जो इसको इकोनॉमी होगी, कहीं ना कहीं वो एक दूसरे से रिलेट होकर हमें एक ज़्यादा बड़ा आउटपुट देगी, जिससे हमें कहीं ना कहीं एक फ़ायदा होगा अपने इकोनॉमिक स्टेज पे। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट दैट कि विच टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी आस्क्ड इन एग्जाम्स थ्रू दिस पार्ट। तो अब सबसे पहले एक बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन मैं यहाँ पर डिस्कस कर रही हूँ। ऐसे आपको ट्विस्ट करके क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, बट अभी हम एक बहुत ही सिंपल फॉर्मेट पे क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। न्यूट्रिशन एजुकेशन इज साइंस, आर्ट या बोथ या नन ऑफ द अबव। अब चूँकि न्यूट्रिशन एजुकेशन जो है वो साइंस भी है, वो आर्ट भी है, हम लोगों को इन्फॉर्मेशन भी दे रहे हैं, हम लोगों को एक बिहेवियर पैटर्न भी सिखा रहे हैं कि आप इसको अडॉप्ट करिए। सो द आंसर इज बोथ, दैट इज द राइट आंसर। दूसरा क्वेश्चन है न्यूट्रिशन एजुकेशन मेन फंक्शंस आर, मतलब बेसिकली क्या कार्य होता है न्यूट्रिशन एजुकेशन का। प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग न्यूट्रिशन, टेल अबाउट गुड फूड हैबिट्स, कम्युनिटी अवेयरनेस या ऑल ऑफ द अबव। चूँकि अभी जस्ट हमने स्लाइड्स के बारे में डिस्कस किया है तो यू ऑल नो दैट द आंसर इज डी, ऑल ऑफ द अबव, क्योंकि न्यूट्रिशन एजुकेशन एक ऐसा प्रोग्राम है जिसके अंदर हम न्यूट्रिशन के साथ साथ उनको फूड हैबिट्स भी बताते हैं और साथ ही साथ कम्युनिटी अवेयरनेस का भी काम करते हैं। Thank you so much guys for watching the lesson. If you have any query, you can write us on the comment box, or you can also message us on our mail ID, that is the sbscholarsacademy@gmail.com. Thank you.